हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस में। हम मैथ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एलपी प्लस टेक्नीशियन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। क्या लेके आए हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम आपको आरआरबी, एएलपी प्लस टेक्नीशियन, ठीक है, इसका मैं पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है कि पिछले साल कैसे कैसे पूछा था, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि नीचे दी गई संख्या नीचे दी गई भीनों में से किस में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। मतलब आपको 4 को ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है, मतलब 5/8 में हम क्या जोड़ दें कि 1 बन जाए, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है? 5/8 में हम क्या ऐसा यहाँ पे जोड़ दें कि मेरा 1 बन जाए, ठीक है। क्या बन जाना चाहिए? 1। तो चलिए, अगर वाट को हम x मान लेते हैं, वाट को हम x मान रहे हैं, तो अगर x को इधरे हम रखेंगे, ई जाएगी इस तरफ, तो ये क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ 1 माइनस 5/, क्या हो जाएगा? 8, 5/8, ठीक है। आई होप आपको 5/8 हो जाएगा। अब बताइए, 8 है का नंबर, इसको क्या बनाएंगे? भिन्न। 8 है का नंबर 8, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3/8। कितना बचेगा? 3/8, ठीक है। यानी हम 3/8 जोड़ेंगे इसमें तो 1 बन जाएगा। चलिए हम चेक करते हैं 1 आता है कि नहीं आंसर। यानी 3/8 आपका ऑप्शन नंबर कितना देखने को मिलेगा? 3/8। तो इसको ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा। वहां पे आप एक चीज ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 6/16। कितना लिखा है? 6/16। ऑप्शन नंबर सी में 6/16 दिया है, ठीक है। अगर इसको हम काटते हैं तो 3/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/8। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है, ठीक है। आई होप आप चेक कर सकते हैं कि 1 आता है या नहीं। चलिए हम चेक कर लेते हैं भी। 5/8 प्लस 6/16 डाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। 16 के 16, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 प्लस 6, 16 से 16 भाग लगेंगे एक बार में, 1 6, यानी 16/16, यानी आपका एक उत्तर आ गया, यानी ये सही है। यानी 8 कितना होगा? 16, ठीक है। आपको 8/16 आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए गए हैं। यदि आम और नीम के पौधे का अनुपात 8:11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए हैं। मतलब नीम के पौधे पूछ रहा है, आम और नीम दिया है, आम और नीम दिया है, ठीक है। इनका अनुपात कितना दिया है? 8:11। आम और नीम का अनुपात 8:11, ठीक है। एक बगीचा है, उसमें 361 पौधा लगाया जा रहा है, मतलब नीम और आम को मिला के टोटल 361 पौधा।
तो टोटल को हम टोटल से, यानी टोटल 361 है, टोटल के तुलना हम टोटल से कर लेते हैं। 11 8 कितना हो जाएगा 19। पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है आपका बगीचे में नीम कितने पौधे लगाए, नीम का पूछ रहा है। तो नीम मेरा कितना है 11, तो इसको हम 11 से गुना कर देंगे। ठीक है, कितने से 11 से। अब एक यहाँ पे हम काटेंगे, 19 का स्क्वायर हो जाता है 361, यानी 19 से ही कट जाएगा 19 बार में। तो 19 से 11 गुना करिए, 11 9 99 के 9 हासिल 9, 11 1 11 9 20, यानी 209। नीम का पौधा कितना लगेगा 209। ठीक है, उसी तरह आम के अगर पूछता तो 361 तुलना करते पूरा टोटल से 19, आम के पूछता 8, ये भी जाता 19 बार में, 19 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 7 15, 152। अब जोड़ के देख सकते हैं क्या 361 आ जाएगा, आ ही जाएगा। ठीक है, यानी आम का ही पूछता, ये आम का है, ये नीम का है। ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि टंकी 1/12 भरी हुई थी, तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि जब टंकी पूरी भरी हुई है तो 1/12, अगर खाली होगा तो माइनस करेंगे 1 में। पूरी टंकी भरी हुई है तो भरना है तो 1/12। ठीक है, अगर इसको खाली करना है तो 1 माइनस 1/12 कर सकते हैं, तो ये आपका जाके कितना हो जाएगा 12 1 12, 11/12। ठीक है, 11/12 बोल रहा है 3 पाइप, तीनों पाइप को हमको भरना है। तो ए बी सी हम मान लेते हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। एक आपका दिया है, एक आपका कितना दिया है 3 8 4, 3 8 4 घंटे लगते हैं ना, घंटे में ही दिया है ना, इधर गया 3 घंटे, हाँ यानी टाइम में दिया है। तो इसका उल्टा करेंगे, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम नहीं, इसको अनुपात निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 3 8 24, 8 3 24, 6 4 24। ठीक है, ये माइनस में है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, टोटल यहाँ कितना है 8 3 11, 8 3 11 माइनस 4, 8 3 11 में से 4 जाएगा 7 बच जाएगा ना, 8 3 11 माइनस 4 7 बचेगा। सॉरी, इसको अगर यहीं पे हम उलट देते हैं, टाइम्स 1/3, 1/3, 1/4 और 1/4 और 1/8 माइनस खाली कर रहा है। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं तो इसको 24 से हम क्या करेंगे गुना। ठीक है, सब में 24 से गुना करेंगे तो ये 8 बचेगा, 4 6 24 6 बचेगा, ये 8 3 24 माइनस 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 6 14 माइनस 3 बराबर 11 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 11/12 खाली कर रहा था, 11/12 खाली कर भरी हुई थी, तो 11/12 खाली कर रहा था। टोटल कितना है 24, टोटल कितना आया 24। अब 11/12 बट्टे 11 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 11 गुने 11/12 गुने 24/11। ठीक है, अभी 11 से 11 किया, 12 दूनी 24। आई होप आपको 2 आवर्स आ गया होगा आंसर। ठीक है, अब नोट करिए, हम आपको फिर से इसको समझाते हैं। जैसे बोल रहा था कि जब टंकी 1/12 भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। ठीक है, तो एक साथ खोल दिया गया तो हम माइनस कर लेंगे, तो 1 माइनस 1/12 तो 11/12 आ गया तीनों टंकी को। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया था कि एक भर रहा है 3, एक भर रहा है 4, एक खाली कर रहा है 8 घंटे। ठीक है, तो हम इसको उलट दिए, 1/3, 1/4, 1/8, तीनों का हम एलसीएम लिए तो 24 आया। 24 को हम सबसे गुना कर दिए। ठीक है, तो 3 8 24, 4 6 24,
और 8 3 24, 3 खाली कर रहा था, 8 6 14 में से 3 गया 11, टोटल कितना था 24। ठीक है, टोटल कितना था 24। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते थे, क्या बोल रहे, 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे में, 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे में भर रहा है। 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ठीक है, कितना हो जाएगा 24। अब 1 2 3, 3 8 24, 4 6 24, 8 3 24 -3, फिर आपका डाटा कहाँ गया, वहीं पे 8 6 14, 14 में से 3 जाएगा 11, 24/11। ठीक है, आगे बोल रहा था 1/12 भरने के लिए, तो 1/12 भर रहा था, तो खाली कितना कर रहा था, तो खाली कर रहा था 1 - 1/12। ठीक है, तो 11/12 हो जाएगा। तो यहाँ भी कर सकते हैं 11/12। ठीक है, 11 सॉरी इसको उलट जाएगा। ठीक है, तो 12/11 हो जाएगा। तो 24/11 गुने 24/11 गुने 11/12, 11 से 11, 12 दूनी 24, यहाँ भी आपका 2 आवर्स आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 3x स्क्वायर 3x प्लस ax प्लस 4 ठीक है, x -5 से क्या करना है, x -5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान पूछ रहा है, मतलब x -5 से इसको क्या लगाना है, भाग, तो a का मान पूछ रहा है। ठीक है, किसका पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है। चलिए हम इसको बनाते हैं। अब बताओ x -5, तो x -5 = 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में जाएगा, प्लस में रहता तो ये माइनस में जाता। तो अब x की जगह हम 5 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 अब 5 के स्क्वायर 3, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी 5 के स्क्वायर 25, तो 25 दिया, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम 75। ठीक है, प्लस a को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि a का मान पूछ रहा है, यानी a बराबर व्हाट दिया है, a का मान पूछ रहा है, तो ये 5x, 5x के जगह 5a है तो 5a हो जाएगा। ठीक है, 5a प्लस 4। ठीक है, अब बताइए 75 और 4 79, अगर 5a को हम इधर ही रखते हैं, 75 और 4 79, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -79 = 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, -79। अब a का मान पूछ रहा था, a बराबर हो जाएगा -79/5। ठीक है, -79/5, इसको हम अगर भाग लगाते हैं तो माइनस आएगा, 5 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75। ठीक है, बच गया कितना 4.8, 5 × 8 = 40, आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका है सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न हल करें, निम्न को हल करें, यानी -1/4 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, -1/4 -45 माइनस एंड -96 यानी 96 भागा -32। ठीक है, इसको अब हल करना है। ठीक है,
अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट हटाएंगे, फिर भाग अगर ऑफ रहता तो ऑफ का क्रिया करते हैं, डिवाइड है तो डिवाइड की क्रिया करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बोर्ड आवाज का इसमें नियम लगेगा। तो हम सबसे पहले पीछे से चलते हैं, भाग ही, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट, उसके बाद भाग, बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। यानी सबसे पहले ब्रैकेट और उसके बाद बोर्ड ऑफ, ऑफ इसमें है नहीं तो हम भागा, यानी 96 भागा 32, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्योंकि कट जाएगा, 96 बट्टे माइनस 96 बट्टे माइनस 32 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 32 थी 96, यानी यहाँ पे आपको कितना आ गया, यहाँ पे आपको 3 आ गया, यानी 45 माइनस, यहाँ पे माइनस 45 माइनस 3, ठीक है, ब्रैकेट में है। अब यहाँ बताइए माइनस 45 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 45 से 3 48, चूंकि बड़ा वाला में माइनस है तो हम बड़ा वाला का ही साइन लेंगे, तो यहाँ पे माइनस आपका क्या हो जाएगा 48, क्या होगा माइनस 48, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो गुना माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कट जाएगा माइनस से माइनस, यहाँ 4 से काटेंगे तो 12 बार में जाएगा, यानी आपका उत्तर सही होगा 12, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपको बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन दिया है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर बराबर व्हाट। ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 होता है, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी के होल स्क्वायर दिया, सी क्यू के होल स्क्वायर दिया, तो इसका एक फार्मूला होता है 3ABC, इसका क्या फार्मूला होता है 3ABC, डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है, 3ABC। जब इसका फार्मूला 3ABC हुआ या स्क्वायर, तो इसको क्यों ना हम भी स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर, आपका निकल के आ गया उत्तर, ठीक है। क्या निकल के आया उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 सेंटीमीटर है और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य 145 सेंटीमीटर है। तो कक्षा में सभी 60 छात्र विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का संयुक्त माध्य लगभग कितना होगा, माध्य पूछ रहा है यानी औसत, ठीक है। अब बताइए एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 है, 25 लड़का, ये बॉय का हम निकाल रहे हैं, ये बॉय है, 25 लड़का की लंबाई कितना है 150, इसको सेंटीमीटर में, तो 25 15 कितना हो जाएगा, 25 25 125 के 5, एक जीरो पीछे जाएगा, 12 बचा, 25 12 37, यानी 3750, ये बॉय का हुआ। आगे क्या पूछ रहा था, 35 लड़कियां की लंबाइयों का माध्य 145 है, 35 लड़कियां भी है, तो गर्ल 35 लड़कियां 145 कितना हो जाएगा, 35 25 35 15 25 25, मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं इधर, 35 में 145, तो इसी को हम तोड़ के मल्टीप्लाई क्यों ना कर लें, 7 और 5 में टूट जाएगा, 7 25 35 के 5 हासिल,
7 पचे 35 के 5 हासिल 2 सॉरी 3, 7 चौका 28 है 3 31 3 7 3 10 15 5 कितना हो जाएगा 5 पचे 25 5 एक 5 2 7 अब 5 0 5 50 75 ठीक है। कितना आया 50 75। अब इसको हम अब बोल रहा था कि माध्य निकालना है। अब सभी विद्यार्थियों के दिया है 60, तो माध्य निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे और 60 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 37 50 यहीं पे हम जोड़ लेते हैं और 60 से भाग लगा देते हैं। 5 की 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 7 1 8 8 8 8 8 5 3 8। इसको अब हम 60 से क्या करते हैं डिवाइड। क्या करेंगे 60 से डिवाइड। 5 से 1 कट जाएगा, 5 से ही 12 बार में जाएगा, 5 से ही कटेगा 5 1 5 बचेगा 3 38 5 7 35 यहाँ भी बचा 3 2 32 हो गया 5 6 30 5 5 25 बटे 12 12 से कटेगा। चलिए 3 से काट लेते हैं, 3 से तो कट ही जाएगा ना। 7 1 8 8 6 14 14 14 5 19 6 5 11 8 19 3 5 15 2 26 3 7 21 4 3 7 21 5 नहीं कटेगा क्या? आंसर कैसे में देता है? बारह का नम 12 बचेगा कितना 5 56 बरचौ का 48 8। गलती कहीं हो रहा है क्या गुना करने में? रुक जाइए फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 गुने 145 5 पचे 25 के 5 हासिल 2 5 का 20 2 22 के 2 हासिल 2 5 2 7 7 पचे 35 15 की 5 हासिल 1 और 4 12 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 5 2 7 7 3 10 के 16 हासिल 1 4 1 5 सही तो है। 25 15 पचे 75 के 5 हासिल 7 15 दूनी 30 7 37 सही तो है। गलती कहाँ हो रहा है? गलती कहाँ हो रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या लगभग में दे रहा है क्या? अगर इसको हम काटते हैं तो 12 1 12 जाएगा, बचेगा कितना 12 का नंबर 12 5 बचेगा ना 5 56 हो गया, बच्चों का 48 बच जाएगा 8 65 12 65 12 पचे 60 12 पचे 60 ठीक है 145 आएगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं लगभग में है या अगर दशमलव और जाएगा तो 12 पचे 60 बचा 12 पचे 60 5 बच गया दशमलव 0 तो बच्चों का 48। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है कितना है। जोड़ने में क्या गलती हो गया है भाई? 50 75 5 की 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 7 1 8 5 3 8 सही तो है। चलो 5 की 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 7 1 8 5 3 8 को हम 60 से डायरेक्ट डिवाइड करने कर लें। ठीक है 60 से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड 8 8 2 5 एक बार में 60 जाएगा, यहाँ बचेगा 8 यहाँ 2 यहाँ भी 2 6 को 24 4 बार में यहाँ बचेगा 0 2 6 को 24 40 2 बचा 8 में से 4 गया 4 ऊपर से उतरा कितना 5 6 को 54 6 7 42 7 बार में लगभग 147 आएगा। ठीक है इसको भाग लगाने पर 147 आएगा। गलती हो रहा था भाग लगाने में। ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाग लगा के चेक कर सकते हैं। हम क्या किए पूछ रहा था कि बॉय 25 लड़कों यानी 150 सेंटीमीटर, गर्ल 35 लड़कियां 145 सेंटीमीटर। ठीक है अब पूछ रहा था कि अगर विद्यार्थी कुलठात 60
तो माध्य निकालना था, इन दोनों का माध्य निकालना था। हम दोनों को ऐड किए और 60 से भाग लगा दिए, यानी माध्य निकाल दिए। माध्य निकाले 147। ठीक है, आई होप आपको आया होगा समझ में। थोड़ा सा लेट हो गया, ज्यादा टाइम ले लिए, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न को हल करें। एक क्वेश्चन आया हुआ, इस आपसे बन भी जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। चलिए टाइम पास नहीं करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन निकाले। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, यानी L गुने B गुने H। लेकिन यहां पूछ क्या रहा है कि घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल, यानी सतहों का क्षेत्रफल जब पूछ दे घनाभ की, तो अंडर रूट करेंगे LBH कर लेंगे, अंडर रूट LBH। घनाभ की सतहों का पूछेगा तो अंडर रूट LBH है कितना कितना 20, 32 और 40। तो अंडर रूट 20 गुने मीटर स्क्वायर में है, सब ध्यान रखिएगा, मीटर क्यूब में निकलेगा। 20 गुने 20 32 40, 20 गुने 32 गुने 40। ठीक है, सबसे बढ़िया एक उपाय आपको हम बताते हैं। इसको जितना हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे मल्टीप्लाई भी तो हो ही जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डायरेक्ट भी हम आपको बताएंगे। 32 दूनी 64, 64 चौके 196, 196, ठीक है, ऊपर से 2 जीरो, ये होगा ना। 32 दूनी 64, 64 छो, अरे यार गलती का है आज हो रहा है भाई। चलिए इसको हम 4 पचे 20 करते हैं, इसको 16 दूनी 32 करते हैं, इसको 5 और 8 करते हैं, 5 और 8, तो इसको 8 और 4 कर लेते हैं ताकि हमको निकालने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब एक चीज बताइए, 2 को 4 आपको दिख रहा होगा, 2 को 5 दिख रहा होगा, 2 को 8, तो एक निकल जाएगा रूट से, तो एक 4 निकलेगा, एक 5 निकलेगा, एक 8 निकलेगा। 8 पचे 40 और 40, 8 पचे 40 और 4 चौको 16, 160। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाता कितना 32 दूनी 64, 64 चौके 256, 32 दूनी 64, 64 चौके अंडर रूट 256 पर 2 जीरो बैठ जाता। ठीक है, निकल के आता 16 और 2 जीरो, तो 1 जीरो निकल के आता 160 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मीटर क्यूब आंसर आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है? ठीक है, ऑप्शन दिया है 91/15, 79/26, 105/12, 41/17, यानी सबसे छोटा भिन्न पूछ रहा है। तब एक चीज बताइए, जिसका हर बड़ा वो छोटा हो गया, क्योंकि 91/15, 15 से भाग लगेगा, 15 छक्का 90, 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 26 से भाग लगाना 79 को, तो 26 3 78, ये भी ज्यादा हो रहा है। फिर दिया है 105/12, तब बताइए 105/12, अब इसको जैसे ही भाग लगाएगा तो पहले 0 यानी पहले ही 0 आ गया। ठीक है, आगे एक ऑप्शन दिया है 41/17, ये भी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें न्यूनांक भिन्न में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग है। दूध और पानी के मिश्रण में 1/2/3 भाग है। एक मिल्क है, एक वाटर है, टोटल भाग 2/3 है। यानी दूध, और अगर दूध 2 है तो वाटर 1 हो, क्योंकि टोटल 3 है, दूध उसमें से 2 है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, तो यहाँ कितना है? टोटल में 3। ठीक है, टोटल में 3। अब अगर दूध को निकालना हो तो 2 से, अगर पानी को निकालना है तो 1 से, तो 3 सते 21, 7 दूनी 14,
यानी मील का आ जाएगा आपका 14, मील का आपका 14, वाटर आपका 1, तो 7 का नम 7। ठीक है, आगे बोल रहा था कि यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है। अगर पानी और मिला दिया जाए 4 लीटर तो टोटल कितना होगा, 14 और 11 कितना हो गया, टोटल 25, टोटल 25। पूछ किसका रहा है, तो दूध का प्रतिशत कितना रह जाएगा, तो दूध कितना है 24, दूध कितना है 24, टोटल कितना है 25, परसेंट में पूछ रहा है यानी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, अरे 14 ना, सॉरी 14 चौके 56% हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कितना होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिंप्लीफिकेशन का है, आप बना लीजिएगा, प्लस माइनस करके है। ठीक है, आगे बोल रहा है किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबा है। किसी त्रिभुज में, जैसे एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज है आपका, क्या है, त्रिभुज है, क्या बोल रहा है, एक दिया है आपका 3 सेंटीमीटर और एक दिया है 4 सेंटीमीटर। मान लिया कि 3 दिया है 4 दिया है, तो ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बोल रहा है इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के परिवृत्त यानी बाहर, बोलता अंतर्वृत्त यानी अंदर, यानी इस बाहर के त्रिभुज के परिवृत्त बता रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो हम परिवृत्त लगा लेते हैं। ठीक है, इसका पूछ रहा है, यानी परिवृत्त की त्रिज्या बराबर पूछ रहा है, यानी परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है कर्ण बटे 2, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है कर्ण बटे 2। ठीक है, ये परिवृत्त की त्रिज्या बराबर, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर कर्ण बटे 2, परिवृत्त की अंत त्रिज्या बराबर, परिवृत्त की अंत त्रिज्या बराबर होता है लंब प्लस आधार प्लस माइनस कर्ण, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। ठीक है, लंब प्लस यानी 4 3 7, 7 में से 5 गया 2 बटे 2 यानी 1। ठीक है, आगे हमको पूछ रहा था परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण बटे 2, तो कर्ण मेरा कितना आया 5, यानी 5 बटे 2, तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल और क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आपका ऑप्शन दिया है पाई में, तो पाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं। आर का मान मेरा निकल के आया 2.5 के होल स्क्वायर, पाई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अगर पॉइंट हटाते हैं तो 25 होगा, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी 2 अंक के बाद दशमलव में बैठाएंगे पाई, यानी 6.25। नहीं तो आप डायरेक्ट यहां भी निकाल सकते थे, 5/2 आया आपका त्रिज्या, अब पाई आर स्क्वायर, तो 5/2 के होल स्क्वायर, तो यहां भी 25 बटे कितना हो जाता, 4 से इसको भाग लगाते तो 6.25 आता। ठीक है, नहीं तो फिर एक फॉर्मूला और हम आपको बता देते हैं, इसको लिखते पाई बटे 4 और आर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट, तो यहां कर्ण का स्क्वायर निकल जाता, यानी डी बोल सकते हैं इसको, डायगोनल, इसको डी का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल बराबर पाई बटे 4 डायगोनल का स्क्वायर। डायरेक्ट परिवृत्त की त्रिज्या बराबर, अगर त्रिज्या का क्षेत्रफल पूछे, अगर परिवृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल पूछे तो पाई बटे 4 डायगोनल का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर। डायरेक्ट हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ 4 है, ये बाई पाई बटे 4 इंटू डायगोनल यानी 5 का स्क्वायर 4 हो जाता, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 हो जाता, 4 से भाग लगाता 6.25 आ जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स करिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, बोलता है मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक ही आयु का पांचवा छठा हिस्सा। मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। मेरी वर्तमान आयु क्या है? क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु। तो चलिए हम निकालते हैं। ठीक है, बोल रहा है क्या बोल रहा था कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 यानी एक मेरी है, एक मेरे चचेरे भाई, ये मेरे आई चचेरे भाई। ठीक है, अगर मेरे आयु का अगर इसको हम x मानते हैं, इसको भी y मान लेते हैं, सपोर्ट दैट मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां हिस्सा, मेरे वर्तमान आयु का 3/5वां हिस्सा, इसको अभी हटाते हैं। 3/5वां हिस्सा यानी 3/5 बराबर यह है 5/6वां हिस्सा। ठीक है, अगर इसको भी x माने, इसको भी x मान ही लेते हैं। चलिए अभी ऐसे रहने देते हैं, लगाने में आसान होगा। 6 × 18 x लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5×5 = 25, इसको भी x लिख लेते हैं। यानी मेरे 18, चचेरे भाई को 25। लेकिन आगे बोल रहा है कि किधर गया, भाइयों के आयु का 5वां छठा हिस्सा। मेरी 10 साल पहले आयु, यानी 10 साल पहले, तो माइनस में जाएंगे 10। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 4 साल बाद की आयु, यानी उनकी आज से 4 साल बाद की आयु, यानी तो प्लस। ठीक है, अब 25 में से इसको अब इक्वेशन बन गया। अब इसको प्लस माइनस करके घटा लेते हैं और हल कर लेते हैं। 25 इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 25 × 18 7x, कितना हो जाएगा 7x। ये जाएगा माइनस में तो इधर हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 10 × 4 = 14, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब पूछ रहा था किसका, पूछ रहा था कि मेरी वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु कितना हो जाएगा है? इसकी वर्तमान आयु वर्ष में पूछ रहा है ना, कि 4 साल बाद की आयु होगी। मेरी वर्तमान आयु कितना वर्ष है, तो इसका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36। 36 में से 10 जाएगा, नहीं उल्टा हो गया क्या, उल्टा। 18 दूनी 36 में से 10 जाएगा तो ये बच जाएगा कितना, 18 दूनी 36 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा 36 में से 10 जाएगा 26, ये होगा 25 दूनी 50 और 4 54। उल्टा तो नहीं बन गया भाई, ऑप्शन क्या है, 55 45 60 50, 55 45 60 50, 18 दूनी 36। ठीक है, अगर 36, 18 दूनी 36, अठारह दूनी 36 हो जाएगा, एक आपका, तो 36 10 तो बाद में हुआ ना, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो मेरे वर्तमान आयु फिर यहाँ से ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, तो फिर 55 25 x इधर लिखना पड़ेगा, छतने का 18 x इधर लिखना पड़ेगा, तब आंसर आपका हो सकता है। ऑप्शन में 50 आपका आंसर दे रहा है। ठीक है, 36 नहीं है। यानी तो मेरे वर्तमान आयु, अगर इसको हम फिर इधर लाना पड़ेगा, तो यहाँ इसको 18x करना पड़ेगा, इधर आपको 25x करना पड़ेगा, अब जाके होगा सेटिस्फाइड, यानी मेरी वर्तमान आयु 50 होगा। ठीक है, यानी 55 25x 36 18x। ठीक है, आपका 50 आंसर आएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और है आपका, कितना है, 2 क्वेश्चन और।
मतलब बोल रहा था, इसको हम एक बार और आपको डिफाइन कर लूँ। बोल रहा था कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां भाग और मेरे चचेरे भाई का 5/6वां भाग, ठीक है। और मेरी 10 साल आयु, उनकी आज से 4 साल बाद की आयु क्या होगी। मतलब बोल रहा है कि 5वां 6ठा हिस्सा मेरी 10 साल पहले की आयु, मेरी 10 साल पहले की आयु और उनकी आज से 4 साल बाद की आयु, ठीक है। तो 25x - 10 18x + 4, 25x 18 इधर आएगा या इसको इधर भेजे, किधर भी भेज दे। तो 25 में से 18 जाएगा, 7x बचेगा, इधर माइनस से इधर में जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 10 4 14, x = 2। मेरी वर्तमान आयु पूछ रहा था, मेरी वर्तमान आयु 25x था, मेरी वर्तमान आयु 25x था और चचेरे भाई की वर्तमान आयु 18x था, ठीक है। तो 7x, मेरी वर्तमान आयु कितना आ जाएगा 50, 25 दूनी 50, x = 2 आया, तो 25 दूनी 50, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते थे ना 5 × 5 = 25x, यहाँ पे हम क्या मान लेते 25x यही मान लेते, अब छतनी का 18x यही मान लेते। तो हम डायरेक्ट आपको बना दिए पढ़ के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है। ऑप्शन आपका है √64, √64, √64 और √64 और √64, √8 और √8, ठीक है, √8। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, वही पूछ रहा है ना कि परिमेय नहीं, परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो परिमेय संख्या वो होता है कि जिसको हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय हो जाएगा। अब इसमें से √64 को निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। √64 तो ये भी रूट हो जाएगा, तो ये भी 8 आएगा, ठीक है। ये क्यूब रूट तो ये 2 हो जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, ठीक है। इसका निकलेगा 2√4 दूनी 8, 2√2, 2√2। तो ये P/Q के रूप में नहीं लिखा रहा है, ठीक है। ये तीनों P/Q के रूप में लिखा रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी √8 परिमेय संख्या नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। आई होप आपको आ गया होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है 750 रुपया की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है। मतलब साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है, ब्याज दिया है, साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है। तो R बराबर होता है, दर बराबर होता है SI × 100/P/T, यही होता है ना। तो R% पूछ रहा है, तो ब्याज कितना दिया 18, ब्याज 18 × 100, मूलधन कितना दिया है 750, 750 गुने महीना दिया है 3, लेकिन इसको 12 से भाग लगाएंगे, कितना से 12 से, ठीक है। अब इसको हम काट लेते हैं, R मेरा निकल के आ जाएगा 1 0 से 1 0, ठीक है। 3 चौका 12, 4 4, ठीक है। 4 जाएगा ऊपर, तो 5 दूनी 10, 5 से 15 12 में, 3 5 15, 3 6 18, 6 चौका 24, 24 बटे कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 6 चौक 2 बच रहा है अभी ना, तो 6 दूनी 12, 12 चौका 48/5 हो जाएगा, 48/5, ठीक है। 48/5, तो 9 5 45.3, 30 9 5 यानी 9.6% आपका आ जाएगा। दर बराबर 9.6%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में 9.6%, ठीक है। तो चलिए आज की यहाँ तक लास्ट सवाल थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट में बताया करिएगा, ठीक है।
आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।